जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि इक्विटी फंड क्या होते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेट फंड क्या होते हैं। और इक्विटी फंड जानने के बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर यार इसमें थोड़ी-सी रिस्क ज़्यादा है, हालाँकि रिटर्न भी ज़्यादा है। डेट फंड देखने के बाद लोगों ने बोला यार सर इसमें तो सेफ तो आपने बता दिया लेकिन यार मज़ा नहीं आ रहा है यार, इसमें जो है ना मतलब रिटर्न उतना नहीं है। कुछ ऐसा बताओ जो बीच का हो, मतलब थोड़ी-थोड़ी रिस्क हो और ज़्यादा-ज़्यादा रिटर्न हो और ज़्यादा-ज़्यादा सुरक्षा हो और थोड़ा-थोड़ा ही रिटर्न कम हो, मतलब कुछ ऐसा बताओ कि मज़ा आ जाए। तो मैं आज आपको मज़ा आने वाली बात बताता हूँ। तीसरे टाइप का म्यूचुअल फंड जिसका नाम है हाइब्रिड फंड। आइए आज बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। इसमें इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये इन्वेस्टर को एक ही फंड में इक्विटी का भी मजा देते हैं, इक्विटी का भी एक्सपोजर देते हैं और डेट में भी इन्वेस्ट करवाते हैं। अब इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक एग्रेसिव हाइब्रिड, दूसरा कंजर्वेटिव हाइब्रिड, तीसरा बैलेंस एडवांटेज फंड। तो आप और एक मल्टी एसेट फंड, ये चार आपको हर जो बंदा आता है ना, आपको वो चार ये टिका के जरूर जाता है। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके पास आता है ना, वो इन चारों को आपको जरूर बताता है और आपको समझ में नहीं आता कि अरे क्या बोलना चाहता है, ये क्या होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। सर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 65% से 80% तो इक्विटी होती है और 20% से 35% का डेट फंड होता है। यानी आपके दिए हुए 100 रुपए में से 65 से 80 रुपए तो लग रहे हैं इक्विटी मार्केट में और 20 से 35 रुपए लग रहे हैं डेट मार्केट में, डेट फंड्स में। चूंकि इक्विटी में पोर्शन हाई है तो थोड़ी सी हाई रिस्क होती है। 11 से 14% का रिटर्न इसमें बैठ जाता है। 5 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन आपको लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो प्योर इक्विटी में मत जाइए क्योंकि प्योर इक्विटी बहुत वोलेटाइल है, तो आप हाइब्रिड में चले जाइए। तो ये फंड किन के लिए हुआ? ये फंड उनके लिए हुआ जिन्हें इमीडिएट पैसे की जरूरत नहीं है, 5 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, एफडी से डबल रिटर्न वो चाहते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, 5-1 साल तक पैसा रख सकते हो, एफडी से डबल चाहते हो, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगा दो। सर इक्विटी का एक्सपोजर 80% है, 100% इक्विटी लेता कि 80% इक्विटी लूं? थोड़ी तो डर लग रहा है ना यार। थोड़ा इसको 80% से कम करो ना, थोड़ा सा 80 से इसको नीचे ले जाओ, इसको 20 से ऊपर ले जाओ तो थोड़ी कलेजे को शांति रहे। हाँ, उसके लिए है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, उन लोगों के लिए जो जोखिम नहीं लेना चाहते या कम जोखिम लेना चाहते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड उल्टा है, इक्विटी कितनी है? 10 से 25% और डेट कितना है? 75 से 19%। जोखिम बहुत ही कम है, लो से मॉडरेट का है। एक्सपेक्टेड रिटर्न एफडी से 3-4% ज्यादा। इन्वेस्टमेंट होरिजन 2 से 3 साल। अगर आप रिटायर हुए हैं और आप चाहते हैं कि यार 2-3 साल तक का ही मैं क्या लेना चाहता हूं, स्पैन, मुझे नहीं जाना है ज्यादा लंबे म्यूचुअल फंड में, मैं 2 से 3 साल के अंदर ही आना चाहता हूं, 2-3 साल से ज्यादा नहीं रखना चाहता हूं, तो आप इसमें चले जाइए। आपकी रिस्क भी कम है, आपका टाइम स्पैन भी कम है। नियर रिटायरमेंट पे अगर आप हैं, चलिए रिटायर नहीं हुआ, आपको रिटायर होने में भी 3 साल है, हाँ तो डाल दीजिए, रिटायरमेंट पे पैसा मिल जाएगा। दैट कैन बी वन थिंग। देन रेगुलर इनकम की जरूरत वालों को क्या है, डेट फंड है ना,
तो आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल भी मिल जाता है इन सब चीजों में। तो कंजर्वेटिव फंड उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर होते हैं, उन्हें थोड़ा सा नियर रिटायरमेंट थोड़ा सा एक भरोसा मिल जाता है। ओके, अगला है बैलेंस एडवांटेज फंड। ओ हो, यह डायनामिकली इक्विटी डेट रेशो एडजस्ट करता है। मार्केट अच्छा जा रहा है, इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा देगा, मार्केट डाउन जा रहा है, डेट में एक्सपोजर बढ़ा देगा। इक्विटी डेट इक्विटी डेट इक्विटी डेट को बैलेंस करता रहेगा आपका फंड मैनेजर, इसलिए इसे बैलेंस एडवांटेज फंड कहा जाता है। जोखिम थोड़ा बहुत ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 12% का है, और आपको इन्वेस्टमेंट होरिजन जो है वो 3 से 5 साल का रखना पड़ेगा। एक मिनट, वापस समझते हैं। सबसे पहले कौन सा आया था? एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या था? 65% इक्विटी थी, 20% डेट था। फिर कौन आया? रिस्क थोड़ी ज्यादा थी, फिर थोड़ी रिस्क कम करने के लिए उल्टा हो गया कि 10 से 25% इक्विटी हो गई, 75 से 90% डेट हो गया। फिर उसके बाद एक और आया कि भैया आपको हम अभी नहीं बताएंगे कि 20% की 90% की 80%, वो हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। फंड मैनेजर अपने हिसाब से देखेगा कि उसको क्या करना है। मुझ चार्टर्ड अकाउंटेंट पे आप भरोसा कीजिए। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहां रख रहा हूं, पर आप मान लेना कि मैं आपको 10 से 12% का रिटर्न दे दूंगा, ऐसा फंड मैनेजर कह रहा है 3 से 5 साल में। इसे कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। सभी उम्र के लोग इसे ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस एडवांटेज फंड है, मॉडरेट सी रिस्क है। और इसके बाद आता है मल्टी असेट फंड। ये कौन होता है? इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है। प्रत्येक 10-10% मिनिमम तो है ही है। बाकी फंड मैनेजर देखेगा कब इक्विटी बढ़ानी है, कब डेट बढ़ाना है, कब गोल्ड बढ़ाना है, वो अपने डिसीजन लेगा। मॉडरेट सी रिस्क है, 10 से 13% का एनुअल रिटर्न है, 3 से 5 साल का होरिजन है। जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि जिनको शेयर गिरने से फर्क ना पड़े, क्योंकि शेयर गिरा तो शायद गोल्ड उठ जाएगा, या गोल्ड गिरा तो शायद शेयर मार्केट उठ जाएगा, या गोल्ड और डेट दोनों मॉडरेट चल रहे, गोल्ड और इक्विटी दोनों मॉडरेट चल रहे हैं तो डेट कमा के दे देगा। तो भाई कुल मिलाकर बैलेंस हो गया यहां पर इक्विटी का, डेट का और गोल्ड का। तो मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ये बताया कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, ये तीनों हमने कंप्लीट किए पिछले 3 एपिसोड्स में। अब मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन कैसे लेंगे। सबसे पहले आप अपने रिस्क पोर्टफोलियो को देखो। मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, गिल्ट फंड में लगा दीजिए। थोड़ी रिस्क चाहिए, डेट फंड में लगा दीजिए। थोड़ी और रिस्क चाहिए, हाइब्रिड फंड में लगा दीजिए। थोड़ी और रिस्क चाहिए, इक्विटी फंड में लगा दीजिए। बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, इक्विटी फंड में लगा दीजिए। थोड़ा कम रिटर्न चलेगा, हाइब्रिड फंड में लगा दीजिए। और कम रिटर्न चलेगा, डेट फंड में लगा दीजिए। सबसे कम रिटर्न भी चलेगा लेकिन गारंटी पूरी चाहिए, गिल्ट फंड में लगा दीजिए। कितना इजी है। सारे म्यूचुअल फंड आपके कवर हो गए, चारों म्यूचुअल फंड आपके पास है। अब कोई भी एडवाइजर आपको आके कहेगा कि सॉरी इसमें डाल दो, पहले बता इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है। सर इक्विटी फंड है। चल इक्विटी फंड है तो कौन सा? निफ्टी 50 वाला है, टॉप 200 वाला है, अदर वाला है, कौन सा? चल डेट फंड है तो बता डेट कौन से?
ट्रिपल ए रेटिंग वाले, डबल ए रेटिंग वाले, बी रेटिंग वाले, कौन से? कि गिल्ट फंड है गवर्नमेंट का। चल, हाइब्रिड फंड है, चल बता, हाइब्रिड फंड में कौन सा है? एग्रेसिव है, मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, मल्टी एसेट है, बैलेंस एडवांटेज है, कौन सा? अब आप बहुत समझदार हो चुके हैं अगर आपने मेरे ये तीनों एपिसोड देखे। अगर आप सिर्फ यही एपिसोड देख रहे हैं तो आप कृपा करके पिछले 2 एपिसोड भी देखें, 2 नहीं पिछले 4 एपिसोड देखें। पूरी म्यूचुअल फंड की एक सीरीज मैंने कवर की। अगर आपके हाथ ये वाला वीडियो आया है तो आपको पीछे 4 वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि वो ही जाकर आपको एक कंप्लीट ज्ञान देंगे म्यूचुअल फंड का। अब मैं नया ज्ञान चालू करूंगा अगले एपिसोड से कि म्यूचुअल फंड की गलतियां क्या हैं। तो अब हम आएंगे म्यूचुअल फंड की गलतियों पर अगले एपिसोड से।